हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं समास को। और आज हम न समास को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये तत्पुरुष समास का ही भाग है। यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। ये समास क्या होता है? न समास, जिस समास के पूर्व पद में, जिस समास के पूर्व पद में जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द जुड़ा हो, नकारात्मक शब्द लगा हो वहाँ पर न समास होता है। जैसे हम कहें अधर्म। अधर्म का मतलब क्या होता है? जहाँ पर धर्म न हो, यानी न धर्म। क्या इस धर्म से पहले नकारात्मक उपसर्ग अ नहीं लगा है? और धर्म होता है, यदि धर्म में उपसर्ग अ लगा दें तो अधर्म बन गया, यानी नकारात्मक शब्द लग गया। और धर्म का नकारात्मक अधर्म होता है, तो यहाँ पर नकारात्मक उपसर्ग लग गया, तो यहाँ पर हो गया न धर्म, अधर्म, न धर्म, तो यहाँ हो गया न समास। जैसे अनहोनी। अनहोनी एक होता है होनी। यदि वो होनी न हो तो क्या हो गया? अनहोनी। होनी का उल्टा अनहोनी, न होनी। अनावश्यक। एक तो होता है आवश्यक। यदि वह आवश्यक न हो तो वह क्या होता है? अनावश्यक। आवश्यक का विलोम अनावश्यक, न आवश्यक। दोस्तों, हम लोग जितने भी समासिक पद लिख रहे हैं उसका प्रथम पद क्या है? नकारात्मक शब्द है। तो ऐसा कोई भी समासिक पद जो नकारात्मक वाले शब्द से शुरू हो, नकारात्मक वाले उपसर्ग से शुरू हो, वहाँ पर क्या होगा? न समास होगा। जैसे अनंत। अनंत एक होता है अंत, और जिसका कोई अंत न हो वो हो गया अनंत, न अंत। तो दोस्तों, हम लोगों ने न समास को पढ़ लिया। ऐसा कोई भी समासिक पद जिसका प्रथम पद में नकारात्मक शब्द लगा हो, वहाँ पर न समास होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में बचा हुआ द्वंद्व समास पढ़ने जा रहे हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। दोस्तों, द्वंद्व समास क्या होता है? ऐसा समासिक पद जिसका दोनों पद प्रधान हो। ऐसा समासिक पद जिसका दोनों पद प्रधान हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास का एक पहचान होता है, उसके दोनों शब्दों के बीच में या तो और लगा होगा, या तो या लगा होगा, या तो योजक चिन्ह लगा होगा। द्वंद्व समास का पहचान है कि दोनों समासिक पदों के बीच में या तो और लगा हो, दोनों पदों के बीच में या तो और लगा होगा, या तो या लगा होगा, या तो योजक चिन्ह लगा होगा। सबसे पहले हम लोग द्वंद्व समास का परिभाषा देख लेते हैं। जिसका दोनों पद
जिसका दोनों पद समान रूप से प्रधान हो वहाँ पर जिसका दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसमें द्वंद्व समास होता है, उसमें द्वंद्व समास तो दोस्तों जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, जिस समासिक पद का दोनों पद प्रधान हो, समान रूप से प्रधान हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के 3 रूप हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। सबसे पहले हम लोग इतरेतर द्वंद्व समास को लिखते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास। दोस्तों इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? जिसके दोनों पदों के बीच में और शब्द लगा हो। जिसके दोनों पदों के बीच में और शब्द लगा हो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, इसका क्या हो जाएगा? माता और पिता, माता और पिता। सीताराम, सीता और राम, सीता और राम। हरिहर, हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शिव। हरि का मतलब भगवान विष्णु और हर का मतलब शिव। हरिहर, हरि और हर। सीताराम, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। जैसे हो जाए लव कुश, लव और कुश, लव और कुश। दोस्तों इतरेतर द्वंद्व समास को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं समाहार द्वंद्व समास। दोस्तों इतरेतर द्वंद्व समास में हम लोग एक जगह भूल गए, उसको भी पढ़ा देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं 31 में कौन सा समास होगा, 41 में कौन सा समास होगा, 68 में कौन सा समास होगा, 63 में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। ऐसा कैसे? तो हम लोग लिख लेते हैं एक नोट बना करके। 1 से लेकर 10 और 10 से विभाज्य
10 से विभाज्य सभी संख्याओं को एक से लेकर 10 और 10 से विभाज्य सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें इतरेतर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। जैसे हम कहें 31 का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका जब हम लोग समासिक विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, ये समस्त पद है, समासिक पद है, और जब हम इसका समासिक विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 और 30। तो दोस्तों बीच में और आया कि नहीं आया, इसलिए यह भी इतरेतर द्वंद्व समास। 63 3 और 60 दोस्तों, 3 और 60 मिलकर ही तो 63 बनेगा। 63 3 और 60, 3 और 60 के बीच में और लगा है, और यहाँ पर इस और चिन्ह का लोप हो गया है। जैसे हम कहें 25 5 और 20। तो दोस्तों 1 से लेकर 10, हम 1 से लेकर 10 तक संख्याओं क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक जो संख्याएं होती हैं वो किसी के योग नहीं होती हैं, वो अपने आप में पूर्ण होती हैं। लेकिन 21 क्या है? 1 और 20 का योग है। अब हम लोग समाहार द्वंद्व समास को पढ़ने जा रहे हैं। समाहार द्वंद्व समास। समाहार यहाँ क्या था? वैकल्पिक। दोस्तों समाहार द्वंद्व समास क्या होता है? समाहार द्वंद्व समास क्या होता है? यदि किसी सार्थक शब्द के साथ कोई निरर्थक शब्द आ जाए, यदि किसी सार्थक शब्द के साथ कोई निरर्थक शब्द आ जाए तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे लोग कहते हैं ना, किसी घर जाते हैं, अरे भाई चाय वाय पिलाओगे कि नहीं? तो इसमें एक शब्द है चाय, ये सार्थक है। वाय, ये वाय क्या होता है? इसका कोई मतलब नहीं, निरर्थक है। चाय वाय, रोटी वोटी, अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, चाय वाय। अरे भाई चाय वाय पिलाओगे? इस शब्द में चाय सार्थक शब्द है, वाय निरर्थक शब्द है, इसलिए यहाँ पर के इसका समासिक विग्रह क्या हो? समास विग्रह क्या होगा? चाय आदि। चाय वाय बोले तो चाय आदि पिलाओगे, चाय आदि मतलब चाय वाय पिलाओगे। अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी, भैया पड़ोसी होता है, ये अड़ोसी क्या होता है? लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल ही तो देते हैं, भाई तुम्हारी अड़ोसी पड़ोसी दिखी थी। अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है? तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है जो तुम हर रोज़ शाम को निकल लेते हो छत पर? तो भाई पड़ोस होता है, लेकिन अड़ोस क्या होता है? तो यहीं पर जहाँ पर सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द आ जाए वहाँ पर होगा समाहार द्वंद्व समास। पड़ोसी आदि। एक शब्द लें, जैसे पानी वानी पिलाओगे? किसी के घर मेहमान आते हैं तो लोग ये नहीं कहते हैं कि भाई पानी पिलाओ मेहमान को, पानी वानी लाओ यार, पानी वानी लावा, पानी वानी पिलावा में उसे आयल हैं, पानी वानी।
पानी वानी पिलावा, मतलब हम पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। पानी आदि एक सार्थक शब्द तो एक निरर्थक शब्द। अगल बगल, अगल बगल, बगल तो होता है लेकिन अगल क्या होता है, ये यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व समास। दोस्तों इसी तरह जैसे फल फूल हो गया, फल फूल या लाल बाल पाल, इसमें भी समाहार द्वंद्व समास होगा। लाल बाल और पाल, फल और फूल। तो दोस्तों यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व समास होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें विकल्प मिले। दोस्तों यदि हम सुख दुख की बात करें, यदि सुख और दुख लिखें तो हम ये नहीं कहेंगे सुख और दुख। यहाँ पर विकल्प है, या तो सुख या तो दुख, सुख या दुख। सुख या दुख ही जीवन के दो साथी हैं। कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, दोनों साथ में नहीं रहेंगे। दोनों साथ में हो भी कैसे सकते हैं। यदि सुख रहेगा या तो सुख हो, या इंसान या तो सुखी होता है या तो दुखी होता है। कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है। वो दोनों सुखी और दुखी एक साथ नहीं होता है, हो ही नहीं सकता यार। जो इंसान दुखी है वो सुखी कैसे हो सकता है, और जो सुखी है वो दुखी कैसे हो सकता है। तो दोनों साथ में नहीं हो सकते, इसलिए बीच में और नहीं लगाएंगे। या तो सुख होगा या तो दुख होगा। लाभ हानि, लाभ और हानि नहीं कहते हैं। यदि हम समासिक पद लिखें लाभ हानि, तो लाभ और हानि नहीं लिखेंगे, लाभ या हानि। लाभ या हानि का मतलब होगा या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों साथ में जाए। अरे भाई दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो हानि नहीं होगा, और अगर हानि हो रहा है तो लाभ नहीं होगा। इसीलिए और नहीं लगाएंगे योजक चिन्ह, हम लोग या लगाएंगे, विकल्प देंगे, ये लाभ या हानि। लाभ हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि, इसीलिए इसको कहते हैं वैकल्पिक। यहाँ पर विकल्प है लाभ या हानि, सुख दुख, सुख सुख दुख। दोस्तों सुख और सुख दुख एक साथ नहीं होंगे। अगर एक साथ होते, माता पिता एक साथ होते हैं तो माता और पिता, भाई बहन एक साथ होते हैं तो भाई और बहन। लेकिन क्या सुख दुख एक साथ हो सकते हैं कि बीच में हम और लगा दें। अगर और लगाएंगे तो वो इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें वैकल्पिक द्वंद्व समास बनाना है तो या लगेगा। अगर इसको हम अच्छे समझें तो पता चल जाएगा या क्यों लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर लाभ और हानि बोले तो दोनों एक साथ, लाभ या हानि बोले तो दोनों में विकल्प है, या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो सुख होगा या दुख होगा, सुख या दुख। धर्माधर्म, धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, दोनों साथ नहीं होंगे। दोनों साथ कैसे हो सकता है भाई। आपके बगल में धर्म और अधर्म दोनों कैसे साथ हो सकता है। अगर धर्म हो रहा है तो वहाँ अधर्म नहीं है। अगर अधर्म हो रहा है, थोड़ी सी भी अधर्म हो रही है तो वहाँ धर्म नहीं है। जब धर्म नहीं है तो वहाँ पर अधर्म कैसा होगा। यानी या तो धर्म या तो अधर्म। अतः यहाँ पर क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने समास को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मिथिलेश कुमार का धन्यवाद।